हेलो। हेलो, सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम, सारा प्रणाम। सर बोलने की ताकत ही नहीं रही, बिल्कुल भी खत्म हो चुका पूरी तरह से। लेकिन आपका भाव, बात करने की इच्छा थी, आपका मोबाइल पे आया था। जी सर, जी सर। सर आप राजेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं सर? राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ सर, राजस्थान से। जी सर, जी सर। मैं छोटे लाल प्रसाद गोपालगंज से बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल डॉक्टर छोटेलाल जी, जी सर, जी सर। बिहार से। जी सर, बिहार से मैं बोल रहा हूँ सर। बताइए सर। सर यही आपका ऑडियो हमेशा देखता हूँ सर, और आपके एफसी से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर सर। मैं भी बड़ा अंदर ही अंदर विचलित हो रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकता सर। कई बातें जी मैं सर, ऐसी बता सकता हूँ जो बम्बार्ड कर सकती है। आज देश का कोई वरिष्ठ आगे नहीं आ रहा है। जी सर, जी। हाँ, वो ये नहीं विचार कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आंदोलन मत करो, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, जी न्यायपालिका सर, का जी। मामला है। लेकिन ट्वीट, मेल, पत्राचार, सांसदों को दबाव, कुछ तो भाई, केवल घर में बैठ के तो हम कुछ कर ही सकते हैं, सरकार से निवेदन जी तो कर ही सकते हैं। तो आज आश्चर्य दुखद बात है कि 1 लाख कार्यकर्ता भी यदि ट्वीट अभियान में लग जाए, लेकिन मंचों से कोई ऐलान नहीं करता है। देश का कोई वरिष्ठ, जो ज्यादा संपन्न वरिष्ठ थे, वो तो छोड़ के चले गए, उनको कोई मतलब नहीं है। दूसरे तबके के वरिष्ठ है, वो कुछ अपनी अलग रामलीला चला रहे हैं। जी सर, लेकिन आज अच्छा हो कि देश का वरिष्ठ आगे से आकर के हर कार्यकर्ता केवल ट्वीट की बात करे। सर 5 दिन में समाधान हो सकता है। जी सर, जी। हाँ, ट्विटर ट्रेंड होता है, और कोई विशेष गंभीर समस्या होती है जिसको 1 लाख कार्यकर्ता यदि उसमें शामिल हो जाएं, उस अभियान में, सरकार आपकी उसी सारे काम छोड़ देगी, उसी काम पर बैठ जाएगी समाधान के लिए। लेकिन संख्या बल देखा जाता है। जी संख्या बल 140 करोड़ देशवासियों के देश में अगर कोई 100, 200, 400 वर्कर अगर ट्वीट करते हैं तो उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। जी सर, जी। हाँ, ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। जैसे आज मैंने उदाहरण भी दिया था पूरे देश के व्हाट्सएप ग्रुप में, मध्य प्रदेश का। जी हाँ, जी सर, जी। 1 लाख बेरोजगार छात्रों ने ट्विटर ट्विटर ट्रेंड चलाया, अखबारों में न्यूज आ गई, वो देश में ट्रेंड कर गया। जी सर, देखे हाँ थे पेपर में, हम आप हाँ, टीवी तो में देखे थे सर। कार्यकर्ता कर नहीं रहे। अच्छा, मेल, मेल और भी आसान तरीका है, इसमें कोई ज्यादा सीखने वाली बात भी नहीं है। आज जी हमारे सर, जी। फ्रेंचाइजी कार्य योद्धा है, ब्रांच वर्कर है, ये सब मेल कर सकते हैं, कर रहे हैं, कई सा अभियान में लग रहे हैं। जिनके जज्बा है, मन के अंदर पीड़ा है, वो लगे हुए हैं। दिल्ली की हमारी एक बहन है प्रतिमा शेखर, वो कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन वो ट्वीट अभियान से जुड़ी हुई है, केवल जी गृहिणी सर, है, जी। लेकिन वो जानती है उनके पति वर्कर है। और आज भी कई ऐसे पेयर कर रहे हैं ट्वीट, कई सेक्टर प्रबंधक कर रहे हैं, क्योंकि पीड़ा, समाधान सरकार तक आवाज जानी चाहिए। और ये थोड़ा संघर्ष किया, उसी का परिणाम है। अन्यथा सरकार तो 2014 से भी थी, लेकिन ये जी जी 2022 में सरकार अचानक क्यों कूदी? क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव गया गया। 18 महीने से चल रहा है ये अभियान। लेकिन दुखद है कि कोई मंचों से ऐलान नहीं किया जा रहा है, बल्कि होना ये चाहिए, हमारी असेंबली, शनिवार असेंबली में भी इस पर चर्चा किया जाना चाहिए। ट्वीट करना, मेल करना सिखाया जाना चाहिए। 10 मिनट का समय वहां भी दिया जाना चाहिए। हमारे अधिकारियों को भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, देश के बड़े वरिष्ठों को भी करनी चाहिए। कार्यकर्ता बहुत परेशान है सर। अब राजेंद्र शर्मा 18 महीने से कार्यकर्ताओं को खींच रहा हूं, लेकिन अब जी आज सर, जी। बोलने की हिम्मत नहीं है सर। मैं जब आपका मोबाइल आया था, एक्चुअली मेरी इच्छा नहीं थी बात करने की, कारण कि बोलने की जी ताकत ही नहीं रही। मैं 18 महीने से एक बीमार व्यक्ति और सारा मिशन मान करके, और मैं इसमें लगा हुआ हूं। अब कार्यकर्ताओं के ऑडियो भी आते हैं, व्हाट्सएप भी आते हैं, उनकी पीड़ाएं भी सुनता हूं। सुबह रात किशोर जी पांडे थे उत्तर प्रदेश से, बता रहे थे घर पे मेला लग रहा, मोबाइल ले लेकर के जमा करता पूछ रहे।
अब कार्यकर्ता इसमें पोर्टल भुगतान के प्रक्रिया में हमारा कार्यकर्ता टारगेट हो रहा है। क्या किया जाए सर? सर यही सब हम लोग सर पोर्टल पर आवेदन किए, लेकिन सब में डिफियंसी आ रहा है सर। यही इसमें कारण सर आ एफिशिएंसी रहा को है। लेकर के तो ज्यादा विचलित मत होइए, लेकिन सर सरकार पर दबाव तो पड़ रहा है और जी। उसी वजह से ऐसे मान लीजिए कि शायद जो कमियां हैं उनको संस्था धीरे धीरे दुरुस्त कर रही है, क्योंकि एक्चुअली में कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ओपनिंग फार्म स्कैन नहीं है, मेंबरशिप स्कैन नहीं है, कई प्रॉब्लम है, जी साइन मैच नहीं है, फोटो मिस मैच है, इस तरह की समस्याएं हो सकता है हमारे ब्रांच कार्यालयों में सूची आ रही है शायद, और जमाकर्ताओं को बुला करके जैसे किसी का मेंबरशिप फार्म भरा हुआ नहीं है, तो कई प्रॉब्लम है। लेकिन आगामी दिनों में निश्चित रूप से जमाकर्ताओं के खातों में पैसा आएगा। ऐसा नहीं है, सर सरकार मेरा बहुत गंभीर है, इसमें हमारी जी सरकार की प्रतिष्ठा का जुड़ी हुई है और सामने चुनाव है। सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में। सरकार हमारे प्रबंधन से 2 कदम आगे चल रही है। भाई सरकार न्याय नहीं करना होता तो सरकार को क्या मतलब था, चल रहा था मामला न्यायपालिका में, जी लेकिन सर, जी सरकार सर, कूदी है मैदान में तो आपको न्याय देने के लिए ही कूदी है। और देश के चारों तंत्र देख रहे हैं इस बात को। अमित शाह जी का जो ये सारा के परिवार, देशभक्त परिवार के लिए सरकार खड़ी हुई है, इसको न्यायपालिका भी देख रही है, देश के चारों स्तंभ देख रहे हैं। इसीलिए ये एक पारदर्शिता, डिजिटल केवाईसी, हाँ, सबको दिखाना है कि ये सारा के जमा करता है। अमित शाह जी को भी दिखाना है, पूरे दुनिया को, न्यायपालिका को दिखाना है कि ये सारा के जमा करता है, बोगस जमा करता नहीं है। करेंगे, उन्होंने जब हाथ डाल दिया वो समाधान करके छोड़ेंगे, इतना तो गारंटेड है सर। जी सर, जी हाँ, ऐसा थोड़ी है कि अमित शाह जी ने इसमें हाथ डाल दिया तो आपको मजदार में छोड़ देंगे। हाँ, लेकिन उनको बताते जाओ, पीड़ा बताते जाओ। सरकार हमारे ट्विटर पैटर्न पर चल रही है, आपको मैं बताऊं, जो बातें हमने सरकार को लिखी वही हुआ, खाली थोड़ा इतना हुआ कि हमारे दरवाजों से नहीं, और दरवाजों से होता तो बहुत प्रॉब्लम भी आ जाती, क्योंकि जमा करता 10,000 में संतुष्ट नहीं होता और हमारे अधिकारी और ये सब टारगेट हो जाते। अब धीरे धीरे हम कदम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारी जो सेबी में जमा है वो राशि भी मिलेगी, एम्बार्गो भी हटेगा, रोजगार भी चालू होगा। सरकार पर हमारे को पूरा विश्वास, सरकार को कभी हमारे को खत्म नहीं करना है। इस बात का चाहे हमारे कार्यकर्ता कुछ भी कह लो, लेकिन आज आंदोलनकारी और यूट्यूब पर सरकार के प्रति जहर बोलते हैं कि सारा श्री को सपोर्ट करते हैं, सारा इंडिया परिवार को सपोर्ट कर रही है सरकार, पुतला दहन कर रहे हैं अमित शाह जी का। जी सर, जी हाँ, तो आज आंदोलनकारी उनका लगाव कुछ कई दूसरी जगह है, इसलिए हमारे को सरकार को नहीं छोड़ना है, सरकार का बुरा भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम इस विवाद के कारण सरकार को ही टारगेट कर दे। सरकार तो हमारी हितैषी है, अगर ये सरकार नहीं होती तो ये शायद मौतों का आंकड़ा लाखों पे पहुंच जाता। सरकार ने हमारी बहुत मदद करी है, हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत मदद हुई। हाँ, आपको न्याय नहीं मिला इसीलिए सरकार चली गई डबल बेंच में और आपको एक न्याय का रास्ता दिखाया है। अब यह है कि थोड़ा और समय खींचना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को सकारात्मक रह करके जमाकर्ताओं को समझाते हुए, हाँ, 2-3-4 महीने और खींचना पड़ेगा। बाकी निश्चित रूप से सरकार हमारे को न्याय देगी। 2024 के आम चुनाव है लोकसभा के, उससे पहले निश्चित रूप से हमारे को फैसला देगी। हाँ, सरकार भी इस बात को जानती है कि यदि सारा को या सारा के जमाकर्ताओं को समय रहते न्याय नहीं मिला तो सरकार को इसका नतीजा, परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अमित शाह जी इस बात को जानते हैं कि सारा से भी विवाद में देश की 70 करोड़ आबादी जुड़ी हुई है। हाँ, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। करेंगे, हो सकता है ये पोर्टल समस्या बनी हुई है और इसी समस्या को ही सुप्रीम कोर्ट में बता दिया जाए कि ये जमाकर्ता कार्यकर्ता इसमें टारगेट हो रहे हैं, कुछ कमियां हैं, हो सकता है हमारी संस्था से प्लेटफॉर्म पर आ जाए। परेशानी सरकार को दिखाई देगी जब भी तो उसका निराकरण होगा ना। जी सर, जी हाँ,
तो निश्चित रूप से अमित शाह जी मंथन करेंगे दोबारा। ऐसा थोड़ी है कि अपना पोर्टल पर लॉन्च करके वो भूल गए, ऐसा नहीं है। वो बराबर समीक्षा देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सुधार किया जा सकता है, और तो उनका सबका संशोधन होता जाएगा। और निश्चित रूप से हो सकता है पोर्टल के प्रॉब्लम के कारण ही इसको वापस ले लिया जाए। रिटायर्ड जज महोदय से या इनसे कोई बड़ा थोड़ी है, वो न्यायपालिका को बताएं कि पोर्टल असफल हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है पूरे देश में, तो हो सकता है कोई दूसरा निर्णय आ जाए। तो हाँ, क्लेम करवाइए, क्लेम करवाते जाइए। अब थोड़ा सावधानी पूर्वक क्लेम कराइए ताकि रिजेक्शन नहीं आए, क्योंकि शुरुआत में गलत क्लेम भी कर दिए, गलत एंट्रियां भी भर दी, और कहीं डाउट है साइन के मामले में, तो वहाँ दोनों तरह के साइन कर दिए जाए। जमाकर्ता को याद नहीं है भाई मेरे ये साइन थे या ये थे, तो दोनों ही साइन कर दे। अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें और थोड़ा सावधानी पूर्वक क्लेम करें। अब जो गलतियां हो चुकी उनका पुनरावलोकन नहीं हो, और क्लेम कराइए ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा क्लेम कराएंगे उतना ही ज्यादा हमारे फायदा रहेगा। हो सकता है आधे खत्म हो जाएंगे, किसी को भी मिले ये भुगतान मिल जाए, ये भुगतान मिल जाए तो आगे का रास्ता, अपना पहला कदम क्लियर हो जाएगा, फिर हम अगले कदम में प्रवेश करेंगे। भाई 10,000 किसी को भी मिले, हमारे जमाकर्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है। ये जिसका 10 लाख है उससे क्या फर्क पड़ेगा 10,000 से, तो किसी को भी मिल जाए, जिनके खाते सही है उनको दे दिया जाए, लेकिन इस राशि को दे दा करके इसका पीछा छूटे हमारा, जिससे फिर हम अगले कदम में जाए। तो क्लेम करवाइए, ज्यादा क्लेम कराइए, छोटे छोटे निवेशकों को क्लेम कराइए, ढूंढ ढूंढ के कराइए, क्योंकि सरकार का सोचना भी है कि पहले गरीब निवेशक को मिले तो अच्छा है। तो छोटे निवेशक जहां भी हैं उनको ढूंढ ढूंढ के क्लेम कराइए। और वैसे क्लेम सबका कराना है, जो भी मैच्योर है, बकाया है, ड्यू है, उनका सबका क्लेम कराइए सर। बताइए सर। हेलो। हाँ सर, ये सर सोशल मीडिया बहुत भ्रमित कर रहा है सर। हाँ, सोशल मीडिया से बहुत जहर सर, व्यवसाय बन गया सर, ये एक व्यवसाय बन गया सर। मैं चारों तरफ नजर रखता हूँ, क्योंकि मैं इसी काम के लिए 18 महीने से समर्पित हूँ। मैं कोई व्यवसाय से, किसी से कोई मतलब नहीं है मुझे, कार्यालय से। तो एक्चुअली में जितने भी संगठन बने हुए हैं, आज हमारा वर्कर कई टुकड़ों में बट गया, कई टुकड़ों में बट गया, मंचों में बट गया, कई टुकड़े हो गए हमारे। और ये मैं देखता हूँ आंदोलनकारियों के जो भी जितने भी बैनर हैं या जितने भी संगठन बने हुए हैं, सबके अलग अलग चैनल है, और सैकड़ों लोग इसी को हमारे कार्यकर्ता समझते नहीं। अभी मैं एक ग्रुप में देख रहा था, मैंने डिलीट किया, 20 दिन पुराना था, कभी का उठा के कोई डाल रहा है। राइट, आज जितना आप लाइक करोगे इनको और जितना आप देखोगे उतना ही ये ज्यादा तंग करेंगे। ये कभी नहीं चाहते हैं कि आपका विवाद का समाधान हो, ये तो जहर घोलने वाले हैं। इनकी तो कमाई हो रही है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। यूट्यूब एक व्यवसाय हो गया ये, और इसमें ग्रुप राहत आ रहे हैं। पहले यूट्यूब चैनल को रजिस्टर्ड कराने में सालों लग जाते थे, लेकिन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आज आप कल एक चैनल बना लो और कल डाल दो 140 ग्रुपों में, जितने फॉलोअर होंगे आपको कल से इनकम चालू हो जाएगी। तो इसका शिकार हो रहे हम। कार्यकर्ताओं को बजाय निस्वार्थ भाव से काम करने वाले वर्कर कम ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। सर आज नीरज उत्प्रेरित ही उत्तराखंड से है, 2 लाख ट्वीट की तरफ है सर। जी सर। बताइए सर। और अभी ई रेंटल की नैनीताल मीटिंग में भी गए थे, मिंट्स में भी काम करते हैं, काम भी करते हैं, रोजगार भी कर रहे हैं, और पॉजिटिव भी है, और दिन भर मेल और ट्वीट भी कर रहे हैं, और उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सर आज उनका अपमान हो रहा है 400 कार्यकर्ताओं का, 400 जो योद्धा लगे हुए हैं ट्विटर, उनका अपमान हो रहा है। वो पूरी रात रात जग करके ट्वीट कर रहे हैं कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समाधान करने के लिए।
लेकिन देश का कोई वरिष्ठ का मुझे, हाँ, हमारे इमरान अंसारी सर हैं, उनका ट्वीट देखा था मैंने। जी सर। हाँ, ऐसे योद्धाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ। इस परिवार में ऐसे चेहरों की मुझे आवश्यकता है जो निस्वार्थ भाव से आगे आकर के सेवा करने का कार्य करें। हमारे प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन, हर व्हाट्सएप ग्रुप में मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में ट्विटर तैयार होने चाहिए। जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं 75% लोगों को ट्वीट अभियान में काम करना चाहिए, मेल में काम करना चाहिए। हमारे वर्कर जहां भी किसी भी मंच पर जाते हैं वहां ट्वीट की बात जरूर पैदा करें, मेल की बात करें और मंचों को बाध्य करें कि ट्वीट और मेल के बारे में बताया जाए, या ये सार्वजनिक घोषणा करें कि ये बेवकूफी बनाने का कार्यक्रम है, या देश के अंदर या जितने भी ये संगठन, राजनेता ये जुड़े हुए ट्विटर से जो लोग जुड़े रहते हैं, या इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ये प्रूफली करे। इससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं है सर। आप मार्केट में सर्वे करवा लीजिए, और वैसे भी आप बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर आपका सर नेम लगा हुआ है। जी सर जी। तो सर आप इसका मार्केट से, आम पब्लिक से मालूम कर लीजिए कि ट्विटर की कितनी बड़ी योग्यता है, मतलब उपयोगिता है। ये इस डिजिटल युग में ब्रह्मास्त्र है, अचूक ब्रह्मास्त्र है ये। और इन अचूक ब्रह्मास्त्रों की देन है कि आज आपको सेबी से एनओसी मिल गई, 18, 19, 20 से पहले 29 मार्च मिल गई। जो भी कुछ मामला दिखाई देता है डिस्पोज, हजारों शिकायतें खारिज की गई, एक रास्ता तैयार किया जा रहा, आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा। इससे बड़ा अभियान कोई नहीं है सर। मेल पहले हम पोस्ट ऑफिस से कागज भेजते थे, मेल अब डिजिटल तरीके से कागज सरकार के पास जा रहा है। अरे सर, इससे बड़ा राष्ट्रपति को हमारा एक वर्कर लिख रहा है और 2 सेकंड बाद में उसका जवाब आ रहा है, और उसमें हमारे वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। कल एक कार्यकर्ता ने ट्वीट किया सहकारिता विभाग के सचिव को, तुरंत उन्होंने जवाब दिया और बताया कि आपकी समस्या को फॉरवर्ड कर दिया गया। कहा? सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय को। तो जिन ट्विटरों का, जिन मेलर्स का जवाब देश की महामहिम दे रही है, वहां अगर हजारों लाखों मेल जाए तो राष्ट्रपति महोदया भी खड़ी हो जाएगी आपके लिए। और राष्ट्रपति महोदया का तो आशीर्वाद है, राष्ट्रपति महोदया भी पीड़ित है कि सारा को वास्तव में न्याय मिलना चाहिए। जी सर जी। हाँ, उन्होंने अपने मुखारबिंद से कहा था एक बार, लेकिन अब है मामला, पेच फंसे हुए हैं आपस में, बाकी दुखी सब है, ऐसे थोड़ी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी व्यथित है सारा की पीड़ा को लेकर के, चाहे उनसे कहीं भी मालूम कर लिया जाए, वो बहुत दुखी है प्रधानमंत्री महोदय। जो देश का प्रधानमंत्री टीवी पर ऑडियो वीडियो देख देख करके तैयार हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण वीडियो ऑडियो ही सुन सुन करके तैयार हुआ है देश का नरेंद्र भाई मोदी, गुजरात की धरती का लाल। और जो प्रधानमंत्री उनका गुरु, जिनको वो ईश्वर का रूप में देखते हैं, वो कह गए सारा इंडिया परिवार जैसे दूसरे परिवारों को भी आगे आना चाहिए। उस परिवार का वर्तमान सरकार बुरा कर सकती है। आज हमारा 8 लाख वर्कर तो बीजेपी आरएसएस संगठन से जुड़ा हुआ है। जी सर जी। सर हम तो वर्कर हैं, कोई साले कर्मचारी तो है नहीं, किसी गवर्नमेंट संस्थान के कर्मचारी राजनीति से दूर रहते हैं। हम तो आम नागरिक हैं, वर्कर हैं, एजेंट काम करते हैं, उसकी दलाली मिलती है। एजेंट का मतलब है ही दलाल। जी सर जी जी। तो हम किसी भी राजनीतिक पार्टी में रह सकते हैं। तो जिस संस्था के अंदर 8 लाख वर्कर वर्तमान में जो सरकार है उसके मेंबर हों और बड़े बड़े पदों पर हो, देशभक्त परिवार है। हम तो देश के लिए पैदा हुआ है, सारा इंडिया परिवार तो देश के लिए समर्पित है, देश सेवा के लिए समर्पित है और देश के डेवलपमेंट के लिए योगदान देता आया है। इसलिए इस परिवार का बुरा नहीं कर सकता। ये तो 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। ये हमारे साराश्री जी का परिवार नहीं है, वो तो एज ए वर्कर हैं।
पूरी देश की जनता इस परिवार का मालिक है, इसको कैसे बंद किया जा सकता है? असंभव है ये तो। हाँ, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। आधार अमर संस्था है, ये भारत सरकार का एक संस्थान है, ऐसे मान लीजिए। इस देश की अमूल्य धरोहर है, विश्व स्तर पर पहचान है, भारत की एक वित्तीय ताकत है सारा इंडिया परिवार, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। अजर अमर है, ठीक है। अब सरकार जो 12 साल में आपको नहीं मिला, 12 महीने इनको भी दीजिए। 12 वर्ष का वनवास आपने देश की सुप्रीम कोर्ट में भुगता है, तारीख पर तारीख पर तारीख। तो 12 महीने हमारी सरकार को भी दे दीजिए, ऐसा समझ लीजिए। सरकार को अगर मारना होता तो अमित शाह जी 18 विभाग की मीटिंग ही नहीं करते। उनको क्या मालूम था, गले में ये सांप लटका लिया अमित शाह जी ने। अच्छा हो जाए जब तो सरकार की वाहवाही, और बुरा हो जाए तो आज देश की जनता अमित शाह जी को टारगेट कर रही है। जी सर, जी। हाँ, तो अमित शाह जी ने कौन सा बुरा काम किया है? वो तो आपके लिए न्याय के लिए कूदे हैं बीच के अंदर। उन्होंने तो गले में एक सांप लटका लिया, सर्प। करेंगे समाधान, वो करेंगे। उनके दिमाग को कोई पहचानता नहीं है, वो चाणक्य है हमारी सरकार के, और देश का गृह मंत्री है, वो पूरे देश को चलाते हैं। और उन्होंने बड़े बड़े देशव्यापी फैसले किए हैं। धारा 370, एक मच्छर भी नहीं मरा, कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा। और आज वहीं के देश की, आज कश्मीर की जनता, स्कूल में बच्चे जाते हैं, मार्केट में दुकानें सस्ती है, आराम से महिलाएं बाहर जा रही है, आ रही है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम शांति स्थापित करवा दी। 3 तलाक जैसा मुद्दा, हमारी मुस्लिम बहनें परेशान थी, उनका जीवन नरक बना दिया जाता था। तलाक तलाक तलाक, मामला खेल खत्म। उस पीड़ा को दूर किया हमारी सरकार ने। राम राज्य की स्थापना होगी, और अगले वर्ष देश के प्रधानमंत्री श्री राम मंदिर, उसका उद्घाटन करने वाले हैं उसको। और ये कैसे, मान लीजिए राम राज्य है ये, आजादी के बाद में पहली संस्था है जिसके लिए सरकार खड़ी हुई है, और जमाकर्ताओं को पैसा मिल रहा है। आंखों से देख रहे हो आप, शुरुआत तो हुई है। तो ये राम राज्य नहीं है तो क्या है? विश्वास करिए थोड़ा हो, हम विजयी होंगे, और गारंटेड विजयी होंगे। हमारा झंडा आसमान में लहराएगा सारा इंडिया परिवार का। ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है। ठीक सर, सारा प्रणाम।